एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था रिसेंट ट्रेंड इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बनावट। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की बनावट किन फैक्टर से होगी और किन फैक्टर से वो इन्फ्लुएंस होगी। फर्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट सुटेबिलिटी, ट्रेड पॉलिसी, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, आइडियोलॉजी कैन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन। जो गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो वो पॉलिसीज़ निकाल के लेके आते हैं, वो पॉलिसीज़ इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट डालेंगी, इन्वायरमेंट को अफेक्ट डालेंगी। क्यों डालेंगी? अब फॉर एग्जांपल हमारी जो कंट्री है उसके अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन कर दिए। अब हमारा क्या है? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। हमारी इंडिया के अंदर ही बनाओ और इंडिया के अंदर ही सेल हो उसके अंदर। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट हमने बंद कर दिए, तो वो क्या है? वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, पॉलिटिकल फैक्टर है, वो हमारी इफेक्ट डालेगी उसकी ट्रेड के ऊपर, रूल रेगुलेशंस के ऊपर वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लुएंसिंग रेट, एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड बैरियर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस वेंचर्स। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लुएंसिंग रेट होते हैं और एक्सचेंज रेट होते हैं, वो अफेक्ट डालते हैं इंटरनेशनल बिजनेस वेंचर्स के ऊपर। किस तरीके से? पहले जो डॉलर की वैल्यू थी वो 73 थी, है ना। अब डॉलर की वैल्यू 83 पॉइंट कुछ हो रखी है, मैंने कल चेक की थी। तो अब उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है हमारे पैसे से, बट नेपाल के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमारे पैसे की वैल्यू ज़्यादा है उनकी करेंसी से। तो वो चीज़ें जो हमारे एक्सचेंज रेट होते हैं वो इफेक्ट डालते हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर के अंदर है कल्चर, नॉर्म्स, कंज्यूमर प्रेफरेंस, डेमोग्राफी एंड सोशल ट्रेंड इन्फ्लुएंस मार्केट डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर इन डिफरेंट कंट्रीज। जो हमारे सोशल फैक्टर होते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने गणेश चतुर्थी गई है, तो गणेश चतुर्थी पे बहुत ज़्यादा गणपति बप्पा की सारी पूजा पाठ हो रही थी, बट वो किस साइड हो रही थी? वो महाराष्ट्र साइड हो रही थी। तो वो उनका कल्चर है, उनके नॉर्म्स हैं, उनके प्रेफरेंस है, कंज्यूमर क्या चीज़ें प्रेफरेंस करते हैं। बट अगर हम इस साइड आएँ, जैसे हरियाणा की साइड आएँ, इस साइड आएँ, तो उस साइड इन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, वो लोग कम मानते हैं इन चीज़ों को, बट वहाँ ज़्यादा मानी जाती है। मतलब मानते हैं, जैसे करते भी हैं, बट इतना नहीं होता जहाँ जितना महाराष्ट्र साइड होता है। तो वही चीज़ होती है। उसी तरीके से अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जाएँ, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाएँ, तो उनके कल्चर, उनके नॉर्म्स अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा क्रिसमस का नहीं होता है जितना ज़्यादा क्रिसमस सेलिब्रेशन फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर होता है। तो उसी तरीके से उनके अलग अलग कल्चर, नॉर्म्स होते हैं। वो तो सोशल फैक्टर भी इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट डालते हैं, उसके इन्वायरमेंट को अफेक्ट डालते हैं। टेक्नोलॉजी फैक्टर्स, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन इम्पैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन एंड मार्केट रीच। एडवांसमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी हमारी मार्केट के अंदर आती रहती है। अभी 15 जो हमारा आईफोन लॉन्च हुआ है, तो उनके अंदर एडवांसमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, बिजनेस ऑपरेशंस। देखो हमारी जो कंट्री वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, बट कुछ जो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं, जो डेवलप हो चुकी हैं, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमसे ज़्यादा एडवांस होता है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा एडवांस होती है, और उसके ऊपर वो भी इम्पेक्ट डालते हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। क्योंकि अगर हम एडवांस नहीं होंगे, उनके साथ नहीं चलेंगे, तो काम कैसे चलेगा? उनके साथ ही हमें समय के साथ ही चलना चाहिए। अब जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मुझे कई बार बोला गया है, कई लोग बोलते हैं कि फ़ोन पे मत लगे रहो, फ़ोन पे किसी से बातें मत करो, फ़ोन मत चलाओ। बट अगर आप फ़ोन नहीं चलाओगे, डिजिटल इंडिया, अगर आप फ़ोन के साथ नहीं चलोगे, अब जैसे हमारी कंट्री के अंदर जैसा चल रहा है सिस्टम, उनके साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे नहीं चलाते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो कम प्रेफरेंस देते हैं फ़ोन वगैरह को चलाना। बट क्या होता है कि वो थोड़ा सा मतलब खुद को फिर ये फील करते हैं कि भाई हमें नहीं आता, हमें सिखाओ।
आजकल सीख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं सीख रहे हैं, चीज़ों को सीखा भी जा रहा है। और पता है, एक ऐसा नहीं होता कि फ़ोन हमेशा गलत ही चीज़ को सिखाता है, नहीं, वो अच्छी चीज़ें भी सिखाता है, आपको नई नई टेक्नोलॉजी भी बताता है। जैसे कि मैंने कल एक फ़ीचर देखा, मैंने अभी तक मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी फ़ोन पे। जैसे जो थोड़े बहुत ऐप होते हैं ना, मैं बहुत कम, जैसे उनकी फ़ीचर्स मैं बहुत कम जाने की कोशिश करती हूँ, जो थोड़ा-सा मतलब ये होता है कि भाई टाइम पास के लिए। लेकिन मैंने कल या परसों स्नैपचैट पे जो हमारा नया फ़ीचर आया है, माई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, वो मैंने देखा। और वो देखा तो मैंने सोचा कि ये क्या वर्क करता है, तो मैंने ना 2-4 टॉपिक बोले उनको और मैंने सर्च करने के लिए बोला उनको। उन्होंने मतलब मैंने बोला, मैसेज किया, उन्होंने सर्च करके मिनट में मुझे रिप्लाई दिया उस चीज़ का। तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है वो। तो ऐसा नहीं होता टेक्नोलॉजी हमें बर्बाद ही कर रही है, नहीं। टेक्नोलॉजी का अगर सही यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छी भी है टेक्नोलॉजी। आप लोग को भी अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप वहाँ जाके सर्च कर सकते हो। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उस ऐप का, बट मुझे सही लगी वो चीज़ कि आपके लिए यूज़फुल है, आप लोग उससे यूज़ कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, तो अच्छा है। तो मैं सिर्फ उसके लिए आपको बता रही हूँ, अगर आप करना चाहें तो। बट उस पे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन गलत भी थी। मैंने वहाँ पे जैसे डॉलर का जो वैल्यू है वो सर्च की तो उन्होंने 73 के आस-पास दिखाई। बट जब मैंने गूगल सर्च किया तो 83 हमारी करंटली चली हुई थी। तो वो थोड़ा-सा डिफ़रेंस भी था वहाँ पे। बट जो मैंने पॉइंट सर्च किए वो मुझे मिल गए, तो वो सही भी मुझे लगा, ऐसा नहीं है नहीं लगा, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं होता कि टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ होती है, ऐसा भी नहीं, ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जितना टाइम उसको आप दोगे, आप कुछ नया सीखोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने फैमिली मेंबर्स को आप टाइम ना दें, उनको भी टाइम देना पूरा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है लीगल फैक्टर्स, लॉ एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट, लेबर्स एंड कंपटीशंस वेरी अक्रॉस कंट्रीज, कैन अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजीज। जो हमारे लॉ रूल्स रेगुलेशंस हैं, लीगल जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो हम लीगली काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। जैसे कि हमारे कोई भी चीज़ इंपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट करवाते हैं, तो एक्सिस ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है, कस्टम ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है। तो वो जो लीगल रूल्स रेगुलेशंस हैं, राइट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमारे साइन होते हैं लेबर के साथ और भी बहुत से लोगों के साथ, तो वो जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट डालती हैं इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट को। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। Environmental regulations, sustainability concerns, and natural resource availability influence business practices and operations in different countries. जो हमारे environmental rules regulations होती हैं, वो sustainability फैलाती है, natural resources के अंदर available करवाती है हमें, जो कि influence करता है हमारे business, जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं उनको और ऑपरेशंस को डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। दीज फैक्टर इंपैक्ट एंड क्रिएट ए डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। ये जो हमारे फैक्टर्स ये क्रिएट करते हैं डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, मतलब चेंज होने वाला फैक्टर, एंड कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट, एंड इट्स एसेंशियल फॉर बिजनेस टू अंडरस्टैंड एंड अडप्ट टू दीज फैक्टर टू सक्सीड इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना, टेक्नोलॉजी के साथ चलना, अगर आपको ग्लोबल मार्केट प्लेस के अंदर रहना है तो। इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, और हमारी यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो गई। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।